हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, देखिए आपकी B.Ed प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में उसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको ऑल कर लीजिए। क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है आपको सुबह 11 बजे इसी टाइम पे देखिए क्लास कराई जाती है। रीजनिंग की क्लास जो हो जाती है देखिए दोपहर को 2 बजे कराई जाती है। इसके बाद देखिए आपकी जो कला की क्लास है शाम को 4 बजे करवाते हैं और उसके बाद जो है आपकी हिंदी की क्लास करवाती है शाम को 7 बजे। तो जो क्लासेस का समय है, क्लासेस का शेड्यूल है, इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको क्लासेस से जुड़ना है, ठीक है। अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करना चाहते हो, पीडीएफ और नोट्स के लिए देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, इसको आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाके जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा। बाकी वहाँ पे जो देखिए क्लास का जो है अपडेट देते रहता हूँ मैं आपको, वहाँ पे जो एग्जाम का अपडेट मिलते रहता है। तो आप वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपका जो अपडेट रहता है वो मिस नहीं होगा। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक दिया गया है, परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके या तो जो आपका डाउट सेक्शन है परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए तो देखेंगे आपकी क्या है, प्रैक्टिस सेट की क्लास है। पूरे पूरे 50 क्वेश्चन से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप पूछा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जो जन्म है एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हुआ है? बताइए, भारत के किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी का जो जन्म है एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो, देखिए आपका कपिल देव का जन्म, ठीक है। कपिल देव का जो जन्म है साथियों एक लकड़ी व्यापारी के यहाँ हुआ था। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। द गोल्डन सिटी ऑफ 100 टेम्पल किसे कहा जाता है? बताइए, द गोल्डन सिटी ऑफ, सॉरी 100 नहीं है, 1000 टेम्पल है, ठीक है। द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए कांचीपुरम को, ठीक है। कांचीपुरम को जो है देखिए द गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल कहा जाता है। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका जो माजुली है, ठीक है। पाजुली नहीं है, मांजुली, याद रखिएगा। का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है साथी, बताइए। माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी, बताइए। तो आपके देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली आपकी नदी देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो आपका टी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा है आपका, पांडु ने शिकार करते समय मृग के रूप में भूलवश किस ऋषि की जो है साथियों हत्या कर दी थी, जिन्होंने तत्पश्चात पांडु को श्राप दिया था? बताइए। तो देखिए किंदम ऋषि की, ठीक है। पांडु ने शिकार करते समय मृग के रूप में भूलवश देखिए आपकी किंदम ऋषि की जो है हत्या कर दी थी, जिन्होंने तत्पश्चात पांडु को श्राप दे दिया था। तो जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर, ठीक है, चौथे पे। अगला प्रश्न देखा जाएगा, प्रश्न नंबर 5वां है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है साथियों कौन सा, बताइए। अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है साथियों कौन सा है? 5वें पे सही उत्तर देखिए एटा है, ठीक है। अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है साथियों एटा है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा 5वें पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका छठा नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर को। पूछेगा महाभारत में संकर्षण किसका नाम था, बताइए। महाभारत में संकर्षण किसका नाम था साथियों? छठे पे सही उत्तर क्या है देखिए
संकर्षण की बात करें तो आपका बलराम का नाम था, ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा छठे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। महाभारत में संकर्षण आपका देखिए बलराम का नाम था, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा छठे पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर। पूछा गया आपका झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, बताइए। झारखंड राज्य की बात करें वहां पे सबसे अधिक जो वर्षा कहाँ पर होती है, बताइए। तो देखिए नेतरहाट में, ठीक है, नेतरहाट में जो साथियों सबसे अधिक वर्षा होती है झारखंड में, तो जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है साथियों में आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। झारखंड राज्य के नेतरहाट में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिए, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर को। पूछा गया विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष छत्तीसगढ़ की किस गुफा से प्राप्त हुआ, बताइए। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का जो अवशेष साथियों छत्तीसगढ़ की किस गुफा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, सीता बेंगाल गुफा से, ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिए गए 8वें पे आपका सही उत्तर। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का जो अवशेष है साथियों छत्तीसगढ़ की सीता बेंगाल गुफा से प्राप्त हुआ, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 8वें पे आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आदम की चोटी किस देश में स्थित है, मैंने आपको बताया, तो देखिए आदम की चोटी जो आपकी श्रीलंका देश में स्थित है, जो आपका 9वें पे बी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर, ठीक है। कल मैंने आपको कराया था आदम की चोटी आपके देखिए श्रीलंका देश में स्थित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो है राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है, राज्य का पक्षी पूछा है, ठीक है। भारत का तो सबको पता है मोर है, लेकिन राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है, 10वें पे आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए पहाड़ी मैना को, ठीक है, पहाड़ी मैना को जो है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और उत्तर प्रदेश का क्या है हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने आए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है राजकीय पक्षी, हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य आपका देखिए अग्रणी है, बताइए। जल विद्युत शक्ति की बात कर चलिए, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा जो राज्य साथियों अग्रणी है, तो आपका देखिए उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया 11 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में जो आपका देखिए उत्तर प्रदेश राज्य है आपका अग्रणी राज्य, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन जो बने आपको 12 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है, बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान जो है साथियों कौन सा माना जाता है, 12 पे सही उत्तर का देखिए आपका अंबिकापुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान जो आपका देखिए अंबिकापुर माना जाता है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा 12 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर, ठीक। अगले क्वेश्चन तो बड़े आपका 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, देखिए आपका मनाया तो जाता है 12 जनवरी को, तो बात तो ये 12 जनवरी को किस महापुरुष का जो है साथियों जन्म दिवस है 12 जनवरी को, तो देखिए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी को पड़ता है, याद रखिए। तो जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है 13वें पे आपका सही उत्तर हो, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 14 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, तो बताइए। ऋग वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका जो है साथियों प्रयोग किया जाता था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो गाय का, ठीक है, जो आपका पास सी वाला विकल्प दिया गया है 14 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 15 नंबर है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को बताएंगे सही उत्तर का। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, बताइए। पानी के अंदर हवा का जो आपका एक बुलबुला होता है तो किस तरह बर्ताव करता है, तो देखिए एक अवतल लेंस की तरह, ठीक है। पानी के अंदर हवा का जो एक बुलबुला होता है देखिए आपका एक अवतल लेंस की तरह जो है साथियों बर्ताव करता है, तो जो बी वाला विकल्प देगा 15 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आपका 16 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। से पूछा गया आपका भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए।
भारतीय विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? 16 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए बेंगलुरु में, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 16 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपका देखिए बेंगलुरु में स्थित, याद रखिएगा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। 17 नंबर है। किस भाषा को देखिए द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? बताइए किस भाषा को जाते हैं देखिए द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जो है साथियों जननी कहा जाता है? 17 पर सही उत्तर क्या हो? तो देखिए तमिल भाषा को, ठीक है। तमिल भाषा को देखो कि द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। जो तमिल भाषा देखिए बहुत ही पुरानी भाषा है, ठीक है, बहुत ही पुरानी भाषा है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा इसको आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा? तब बताइए कौन जो है पांडवों के महाप्रयाण के बाद राजगद्दी पर बैठा? साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए आपका परीक्षित, ठीक है। अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित वो बैठा था। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 18 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 19 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा होगा कोयल कारो जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कोयल कारो जल विद्युत परियोजना जो साथियों निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कोयल कारो आपका जो है बिहार राज्य में स्थित है। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 18 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 20 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की जो साथियों मिट्टी का निर्माण होता है? बताइए ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का साथियों निर्माण होता है? 20 पे आंसर का। देखिए आपका लाल मिट्टी का, मैंने आपको उस दिन बताया था। तो लाल मिट्टी का। और बैसाल्ट चट्टाने से जो है आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से देखिए आपकी लाल मिट्टी का निर्माण होता है, और जो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों से होता है, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आपका 21 है, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु किसके अवतार थे? बताइए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु किसके अवतार थे? तो देखिए चंद्रमा के पुत्र वर्षा के, ठीक है। अब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो है साथियों देखिए वर्षा के अवतार थे। चंद्रमा के पुत्र वर्षा, ठीक है, चंद्रमा के पुत्र वर्षा के अवतार थे। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 21 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 22 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? बताइए गौतम बुद्ध को जो साथियों बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो साथियों किस भाषा में दिया था? 22 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पाली भाषा में। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पास सही, ठीक है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है साथियों देखिए पाली भाषा में दिया था। तो जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही। तो कहाँ पर दिया था प्रथम उपदेश? तो देखिए सारनाथ में, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन का इसको नाम दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ेंगे आपका 23 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य सौंदरानंद के रचनाकार कौन थे? बताइए प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य सौंदरानंद के रचनाकार कौन थे साथियों? 23 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए अश्वघोष थे। जो आपका ए विकल्प है 23 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य सौंदरानंद के रचनाकार आपका देखिए अश्वघोष थे। तो जो ए वाला विकल्प है 23 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 24 है, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर। पूछा होगा उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए उमियम झील की बात कर सकते हो, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है। उमियम झील जो है आपका भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 24 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 है, 25 से बताएंगे राइट आंसर। भारत का एकमात्र तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित? बताइए भारत का एकमात्र तटवर्ती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका देखिए स्थित है विशाखापट्टनम में। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 25 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 26 से। पूछा गया आपका प्राचीन कथा ग्रंथ हितोपदेश किसके द्वारा लिखित है? बताइए प्राचीन कथा ग्रंथ जो आपका हितोपदेश है किसके द्वारा लिखित है? 26 पे सही उत्तर का हो तो देखिए आपका है नारायण पंडित द्वारा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 27 में बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा श्राद्ध में किस पौधे का जो है साथियों प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता? बताइए श्राद्ध के समय
किस पौधे का जो साथियों प्रयोग है बिल्कुल नहीं किया जा सकता? तो देखिए केले का, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 27 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। श्राद्ध में केले का जो पौधा होता था तो इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, याद रखिए। तो आपका ये वाला विकल्प देगा 27 पे आपका सही उत्तर। आम, तुलसी, पीपल इसका किया जा सकता है, लेकिन केले का बिल्कुल नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 28 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो आपका राष्ट्रीयकरण है साथियों कब किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1949 में किया गया था। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 28वें पे आपका सही उत्तर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो आपका राष्ट्रीयकरण है 1949 में किया गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन जो बनेगा आपका 29 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्ता पूछा गया आपका। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है, बताइए। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में कौन सा वेद कहा है? तो देखिए सामवेद का है, ठीक है। गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में देखिए आपका सामवेद का है। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 29 यानी कि 29 पे आपका सही विकल्प, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे 30 नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र कहाँ से उद्धृत किए गए, बताइए। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र जो है साथियों कहाँ से उद्धृत किए गए हैं? तो देखिए आपके कृष्ण के जीवन से, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प है 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र जो है साथियों देखिए कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। तो जो बी वाला ऑप्शन देगा 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 31 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। शक्ति का प्रतीक कौन सी देवी को माना जाता है, बताइए। शक्ति का जो प्रतीक है साथियों कौन सी देवी को माना जाता है? 31 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दुर्गा को, ठीक है। शक्ति की प्रतीक देखिए आपकी दुर्गा देवी को माना जाता है। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 31 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 32 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किस स्थान पर किया था, बताइए। तो देखिए कालिया दह पर, ठीक है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का जो दमन है साथ देखिए आपका कालिया दह स्थान पर किया था। जो आपका सी वाला विकल्प 32 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। द्रौपदी जो है किसके वरदान के कारण 5 पतियों की पत्नी बनी थी? तो भगवान शिव के वरदान के कारण। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा 33 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 34 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा रूप में वह किस नाम से जानी जाती थी, बताइए। देखिए पुंजिक स्थली के नाम में, ठीक है। हनुमान जी की जो माता थी अंजना, जो पूर्व जन्म में अप्सरा थी, ठीक है। अप्सरा के रूप में उनका जो नाम था जाती पुंजिक स्थली था, ठीक है। पुंजिक स्थली था। तो जो आपका पीएल विकल्प देगा 34 पर आपका सही उत्तर, ठीक। अगला क्वेश्चन 35 है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। रावण मेरे पाँवों को तुमने जिस प्रकार पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। रावण से यह कथन किसने कहा था, बताइए। तो देखिए अंगद ने, ठीक है। जब वह दूत बन के गए थे श्री राम के, तब उसने कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था रावण मेरे पाँवों को तुमने जिस प्रकार पकड़ा है, यदि ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। रावण से यह कथन जो है अंगद ने कहा था जब वह राम जी के दूत बनकर रावण के दरबार पर गए थे, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प 35 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 36 से ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की अस्थियों से बनाया गया था, बताइए। तो दधीची ऋषि की, ठीक है। वज्र नामक जो अस्त्र है साथ देखिए दधीची ऋषि की जो है अस्थियों से बनाया गया था। जो आपका डी वाला विकल्प है 36 पे आपका सही उत्तर, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 37 है, बताएंगे सही उत्तर। श्रीखंडी, ठीक है। श्रीखंडी के गुरु का नाम क्या था, बताइए। शिखंडी के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए शिखंडी के गुरु का जो नाम था आपका द्रोणाचार्य था, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 37 पे आपका सही था। शिखंडी के गुरु का जो नाम था द्रोणाचार्य था, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 38 है, बताएंगे सही तो। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया, बताइए। कृष्ण छिद्र को किसने प्रतिपादित किया है? तो एच चंद्रशेखर ने, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प था 38 पे आपका कृष्ण छिद्र को एस चंद्रशेखर ने जो है सत्य प्रतिपादित किया, याद रखिएगा। जो आपका सी वाला विकल्प है 38 पे आपका अगला क्वेश्चन 39 है, बताएंगे सही उत्तर का। बोला गया है
लोनार झील किस राज्य में स्थित है बताइए। लोनार झील जो है साथियों किस राज्य में स्थित है, तो देखिए आपका महाराष्ट्र राज्य में, जो आपका सी वाला विकल्प 39 का आपका सही उत्तर। ठीक है, लोनार झील जो आपका देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन से पढ़ेंगे आपका 40 नंबर बताएंगे साथियों, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी बताइए। भारत में जो साथियों प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए यूनानियों ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 40 पे आपका सही उत्तर। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानियों ने। ठीक, अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे 41 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी सोना चांदी कहाँ से मंगाते थे बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे सोना चांदी आपके कहाँ से मंगाते थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपकी अफगानिस्तान से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे आपके जो सोना चांदी है मंगाते थे अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। तो जो आपका ए वाला विकल्प 41 पे आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, 42 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, बीसीजी का टीका किस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है बताइए। बीसीजी का तो टीका है साथियों किस रोग के विरुद्ध, ठीक है, किस रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। 42 पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तपेदिक के। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 42 पे आपका सही होगा। ठीक, बीसीजी का जो टीका है साथियों देखिए तपेदिक रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प 42 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर प्रश्न बताएंगे शरण रानी को किस क्षेत्र में आपके देखिए ख्याति प्राप्त होती है। शरण रानी को किस क्षेत्र में जो साथियों देखिए आपकी ख्याति प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संगीत के क्षेत्र में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 43 पे आपका आंसर। ठीक है, शरण रानी को जो है आपकी संगीत के क्षेत्र में जो साथियों देखिए आपकी ख्याति प्राप्त है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर है, सन 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बताइए। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना साथियों किसने की थी, तो देखिए मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी, जो आपका डी वाला पिकअप दे गए 44 पे आपका राइट। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 45 नंबर बताएंगे सर क्या हो जाएगा, पूछा गया आपका मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है बताइए। अगर मुख्य न्यायाधीश आपका अनुपस्थित है तो जो भारत का राष्ट्रपति है किसके समक्ष जो है आपका शपथ लेगा साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश का। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति जो भारत का राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने जो है समक्ष जो है शपथ लेगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 45 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर बताएंगे सही उत्तर का, सुबह आजादी नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी बताइए। सुबह आजादी नामक जो प्रसिद्ध कविता है साथियों किसने लिखी, 46 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए फैज अहमद फैज ने। ठीक है, सुबह आजादी नामक जो प्रसिद्ध कविता है फैज अहमद फैज ने लिखी है। तो जो आपका टी वाला विकल्प है 46 पे आपका सॉरी ए वाला जो विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। पूछा गया हरिद्वार में वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना किसने की थी। हरिद्वार में वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की जो स्थापना साथियों किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसकी जो स्थापना है आपकी की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपके पास सही उत्तर। ठीक है, सॉरी अगला प्रश्न देखेंगे 48 बताएंगे सही उत्तर का, बेलूर मठ का संबंध किस महापुरुष से बताइए। तो देखिए बेलूर मठ का जो संबंध है साथियों आपका है स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, बेलूर मठ का जो संबंध है साथियों देखिए स्वामी विवेकानंद से है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 48 पे आपका सही उत्तर। ठीक, अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे 49 में बताएंगे अटेंशन का, सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाता है। सम्मुख मतलब जो मुख के सामने होता है उसको सम्मुख बताया, तो देखिए विमुख यानी कि जो मुख के सामने नहीं है उसको विमुख कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका पी वाला विकल्प है सम्मुख का जो विलोम हो जाएगा विमुख हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी बताइए। जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की जो मृत्यु साथी किस नगर में हुई थी, इसका राइट आंसर क्या देखिए आपकी पावापुर में हुई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक,
तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की जीके जीएस की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपकी जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें देखिए क्वेश्चन जो है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजनिंग वाली दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।